নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাस 6 हिंदी पाठ खेल और सेहत লৈ আহিছো। बच्चों, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पल्लव के 16वें अध्याय खेल और सेहत पाठ को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ हमें खेलकूद और स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करती है। तो चलो बच्चों, देखते हैं पाठ में क्या है। कौन ऐसा बच्चा होगा जिसका मन खेलने के लिए न मचलता होगा? कोई बच्चा है क्या ऐसा जो खेल कूद पसंद न करता हो, जिसका मन खेलने के लिए मचलता नहीं है? मतलब मन करना। मचलने का मतलब होता है कि खेलने का मन करना। मन नहीं, ऐसा बच्चा नहीं होता जो खेलना पसंद ना करे। खेलने का आनंद ही अनोखा है। अनोखा मतलब निराला, अद्भुत। खेल हमारा मनोरंजन करता है। मनोरंजन मन को बहलाना, मन को बहलाता है। इसके अलावा यह हमारे मन को तरोताजा भी करता है। मनोरंजन के अलावा क्या करता है? मन में नए स्फूर्ति भर देता है, ताजगी लाता है। আমাৰ এই খেল और सेहत পাঠটিত প্ৰথমতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছে যে এনেকুৱা কোনো ল'ৰা ছোৱালী আছেনে, সৰু বাচ্চা আছেনে যোনে খেলি ভাল নাপায়? जिसका मन खेलने के लिए न मचलता हो, मतलब मन नहीं करता हो। ना, এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী যোনে खेल ভাল নাপায়। सब সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলি ভাল পায়। खेलने का आनंद ही अनोखा বা অদ্ভুত। খেলাৰ আনন্দটো একদম অদ্ভুত হয়। আমিও সৰু কালত খেলিছিলো ন, এতিয়াও কাবাক খেলা দেখিলে আমাৰ খেলিবলৈ মন যায়। ताजाও কৰি দিয়ে, স্ফূৰ্তি দিয়ে। यह हमारे शरीर में स्फूर्ति और उल्लास भर देता है। खेलने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। अपने आसपास किसी को खेलते हुए देखकर हमारा मन भी खेलने के लिए मचलने लगता है। मनोरंजन के साथ साथ खेल हमें तरोताजा कर देता है, मतलब अंदर से हमें ताजगी का महसूस होता है। शरीर में हमारे अलग ही फुर्ती आ जाती है, एनर्जी आ जाती है और हमारा मन एकदम आनंद से भर जाता है। खेल से हमारी सेहत या स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और इससे यह भी होता है कि अगर हम आसपास किसी को खेलते हुए देखते हैं तो हमारा भी मन करता है थोड़ा मैं भी खेल लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों कि मम्मियाँ पास में बैठी होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं तो मम्मियों को भी मन करता है वहां जाकर थोड़ा खेल लूं। मेरा तो मन करता है कभी कभी। তো ইয়াতে কি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে খেলিলে আমাৰ মনটো আনন্দত ভৰ্তি হৈ যায় আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। আমি যেতিয়া আমাৰ ওচৰত কাবাক খেলিবলৈ দেখো আমাৰ হেতু চাইও ভাল লাগে আৰু আমাৰ ইচ্ছা যায় যে আমি তাতে অকমান খেলু। अनोखा, अद्भुत, सेहत, स्वास्थ्य। कुछ बच्चे पूरा दिन टीवी के सामने बैठकर अपना समय और सेहत खराब करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं? वे पूरा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं और इससे उनका समय भी नष्ट होता है और उनकी सेहत भी या स्वास्थ्य भी खराब होता है। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে গোটেই দিন টিভিৰ ওচৰত বহি থাকে আৰু নিজৰ সময়টো নষ্ট কৰে আৰু লগতে স্বাস্থ্যও বেয়া হয়। বেছি টিভি চালে আমাৰ কিন্তু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া দে। टीवी देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा टीवी देखना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। टीवी देखना वैसे तो बुरी बात नहीं है क्योंकि टीवी से भी हमें बहुत तरह की जानकारी मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन भर टीवी देखना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, यानी वो क्षतिकारक है, हमें हानि पहुंचाता है। नुकसानदायक, हानि पहुंचाना। ज्यादा टीवी देखने से
के कारण हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। जब हम बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, टीवी के सामने अपनी आंखें गड़ाए रखते हैं, तब हमारी आंखों की रोशनी या दृष्टि शक्ति कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाती है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, इससे हमें काफी परेशानी होती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी आंखों में चश्मे चढ़ जाते हैं। आजकल हमें बहुत ज्यादा यह दिखाई देता है कि छोटे छोटे बच्चे चश्मे पहने हुए हैं। টিভি চোৱাটো এনে বেয়া নহয়, কিন্তু বহুত বেছি টিভি চোৱা আমি সময়ো নষ্ট কৰো আৰু স্বাস্থ্যও নষ্ট কৰো। তেনেকৈ আমাৰ চকুৰ কাৰণেও বেছি টিভি চোৱাটো খুবেই ক্ষতিকাৰক। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি আমি দেখিছো চশমা পিন্ধি থাকে, সেয়া দেখিলে আমাৰ খুব মনটো বেয়া লাগে, কাৰণ তাহাঁতি বহুত বেছি টিভি চায় আৰু বাহিৰত খেলা ধূলা নকৰাৰ কাৰণে তাহাঁতৰ চকু বহুত বেছি ক্ষতি হৈছে আৰু চশমা পিন্ধিব লগা হৈছে। नुकसानदायक, ক্ষতিকাৰক। आंखों की रोशनी, चकुर दृष्टि, परेशानी, असुविधा। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। इसके लिए हम अपनी पसंद का कोई भी खेल खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, दौड़ लगाना आदि। हमारा शरीर अगर हम चाहते हैं कि सेहतमंद रहे, स्वस्थ रहे, तो हमें संतुलित भोजन मतलब हर तरह के खाद्य पदार्थों से युक्त भोजन खाना चाहिए और उसके साथ साथ हमें खेलना भी चाहिए। संतुलित भोजन मतलब जिसमें साग सब्जी दाल चावल सभी कुछ सम्मिलित हो, सभी कुछ उसमें हो, दूध दही सब कुछ मिलाकर खाना चाहिए। यह नहीं कि आजकल की तरह हम सिर्फ बर्गर और पिज्जा यह सब खाएं, वह भी खाना चाहिए, लेकिन साथ में हमें संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट भी लेना चाहिए। उसी के साथ साथ हमें खेलना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम अपनी पसंद का कोई भी खेल खेल सकते हैं। हमें कोई भी जो भी खेल हमें पसंद है वो खेल हमें खेलना चाहिए, लेकिन उस खेल में हमें एक्सरसाइज होनी जरूरी है, हम वर्जिश हो हमारे शरीर का, वह जरूरी है। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, दौड़ लगाना, ये सारे खेल हमें खेलकर अपने आप को सेहतमंद या स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में हमें संतुलित खाना भी खाना चाहिए। আমাৰ শৰীৰক আমি স্বাস্থ্যৱান ৰখাৰ কাৰণে আমি ভাল খাদ্য খাব লাগিব আৰু লগতে আমি কিবা কিবি খেল খেলিব লাগিব। যোনটো খেলত আমাৰ এক্সাৰসাইজ হয়, আমি দৌৰা দৌৰি কৰো, সেই তেনেকুৱা খেল আমি বাছি লৈ খেলিলে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব ভাল। যেনেকৈ ক্ৰিকেট, ফুটবল, বেডমিন্টন, দৌৰা দৌৰি এইবিলাক খেলিলে আমাৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব। नियमित रूप से खेलने से हमारे अंदर जोश और उल्लास भर जाता है। यह खेल की ही देन है जो मनोरंजन के साथ हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। नियमित रूप से हमें खेलना चाहिए, यह नहीं कि कुछ दिन खेला और फिर छोड़ दिया। हमें नियमित रूप से एक नियम बना लेना चाहिए कि इस समय मैं हर रोज खेलूंगा। तो इस तरह से हमें नियमित रूप से खेलने से हमारे अंदर जोश, फुर्ती, उल्लास, आनंद ये सब भी भर जाता है। और हमें यह तो पता ही है कि खेल से हमें कितना मनोरंजन मिलता है, मन को कितनी फुर्ती मिलती है, कितना उसके अंदर जोश भर जाता है। तो खेल की देन है यह। खेल हमें क्या देता है? हमें मनोरंजन भी देता है और साथ साथ हमें स्वास्थ्य भी देता है। खेल से हम मनोरंजन भी प्राप्त कर सकते हैं और हमारा शरीर भी सेहतमंद रहता है। हमें নিয়মীয়াকৈ সদায় খেল খেলিব লাগে। সেইটো নহয় যে এদিন দুদিন খেলিলো তাৰ পিছত বন্ধ হৈ গ'ল। সদায় আমি নিয়মীয়াকৈ খেলিলে আমাৰ ভিতৰৰ পৰা আমি আনন্দ অনুভৱ কৰিম আৰু আমাৰ শৰীৰ স্বাস্থ্যও খুব ভালে থাকিব। সেই কাৰণে কৈছে যে খেলে আমাক মনোৰঞ্জনো কৰে আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যও
ভালে রাখে। आजकल विशेषकर शहरों में रहने वाले बच्चे, कहाँ रहने वाले बच्चे? शहरों में रहने वाले बच्चे खेल का मतलब केवल कंप्यूटर या वीडियो गेम समझने लगे हैं। समय मिलते ही वे हाथों में रिमोट लेकर कंप्यूटर या टीवी के सामने बैठ जाते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है कि विशेषकर शहरों में, गांवों में तो बच्चे फिर भी खुला मैदान पाकर खेलते हैं, लेकिन शहरों में बच्चे केवल कंप्यूटर या वीडियो गेम को ही खेल मानते हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शहरों में रहने वाले बच्चों के मम्मी पापा दोनों ही कामकाजी होते हैं और कामकाज करने के लिए निकल जाते हैं और बच्चे घरों में बंद रह जाते हैं और कंप्यूटर या वीडियो गेम को ही खेल समझते हैं और हाथों में रिमोट लेकर उस कंप्यूटर या टीवी के सामने बैठ जाते हैं और पूरा पूरा दिन वीडियो गेम खेलते रहते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं। আজিকালি চহৰত বেছিকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে টিভি বা কম্পিউটাৰ গেমছহে খেলে। এইটো এইকাৰণেও হৈছে যে ইয়াতে ইমান খেলা জাগা নাথাকে আৰু মা দেউতাকেও তাহাঁতৰ কিবা কাম কাজ কৰে যে যি কাৰণত তাহাঁতি ঘৰৰ ভিতৰত বন্দী হৈ থাকে আৰু কম্পিউটাৰ খেলা আৰু টিভি চোৱাহে তাহাঁতি ভাল পায়। यह बहुत बुरी बात है। बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी यह बात मानते हैं कि जो व्यक्ति रोज खेलते और सैर करते हैं उन्हें कोई बीमारी आसानी से नहीं पकड़ सकती। यह बहुत बुरी बात है। कौन सी बुरी बात है? टीवी के सामने घंटों बैठे रहना या कंप्यूटर गेम्स को ही गेम्स समझना। बाहर जाकर भागम भाग या खेलकूद करने से ही लोगों की सेहत बनी रहती है। तो इस बात को बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रोज खेलना और सैर करना हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति हर रोज सैर करता है या खेलता है उसे कोई भी बीमारी आसानी से नहीं होती है, वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वो खेल कूद करके उनका शरीर बिल्कुल मजबूत बन जाता है। जिस तरह पढ़ना हमारे लिए जरूरी है उसी तरह खेलना भी हमारे लिए जरूरी है। यह बात तो हम सब जानते हैं कि पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है, इसीलिए हम हर रोज स्कूल जाते हैं और हर रोज पढ़ाई करते हैं। ठीक उसी तरह खेल कूद भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। আজিকালি আমি যেনেকে আগতেও মই ক'লো যে দেখা পাওঁ যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ঘৰৰ ভিতৰত কম্পিউটাৰ খেলি থাকে, কম্পিউটাৰ গেমছ খেলি থাকে, নহলে টিভি চাই থাকে। এই কথাটো কিন্তু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই বেয়া। ডাঙৰ ডাঙৰ ডক্তৰ আৰু বৈজ্ঞানিকবিলাকেও কৈছে যে আমি সদায় খেলিব লাগে, আমি সদায় ফুৰিব যাব লাগে, দৌৰিব লাগে, খোজকাঢ়িব লাগে আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিব লাগে। হেনেকে কৰিলে আমি কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰত নপৰিম, আমি সদায় স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিম। যেনেকৈ আমাৰ কাৰণে পঢ়া শুনা দৰকাৰী, সেই তেনেকৈ আমাৰ কাৰণে খেল ধেমালিও দৰকাৰী হয়। আমি ফিল্ডত গৈ ডেইলিকৈ খেলা আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে। मतलब अर्थ रोज प्रतिदिन। अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तभी हम कोई भी काम ठीक तरह से कर सकेंगे। कोई भी काम चाहे वह शारीरिक हो या दिमागी, बिना अच्छी सेहत के हम ठीक तरह से नहीं कर सकते। यह एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जब हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम बीमार नहीं होंगे, तभी हम कोई भी काम अच्छी तरह से मन लगाकर कर पाएंगे। कोई भी काम चाहे वह शारीरिक हो, हम शरीर से करने वाले हो, ताकत लगाने वाला काम हो, या दिमाग से करने वाला दिमागी काम हो, वो सब काम तभी हम ठीक से कर पाएंगे जब हम बीमार महसूस नहीं करेंगे, कमजोर महसूस नहीं करेंगे, हमारा सेहत ठीक होगा, हम स्वस्थ होंगे। এই কথাটো খুব ভালে কৈছে যে আমি
ভালকৈ কাম কেতিয়া কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব আমি যদি বেমাৰ হৈ থাকো আমি কিবা কাম কৰিব পাৰিম জানো আমি নোৱাৰিম সেই কাৰণে যিকোনো কামে হওক হেতু আমি শাৰীৰিকভাৱে কৰিব লগা হয় বা আমি দিমাগেদি কৰিব লগা হয় মাথাইদি কৰিব লগা হয় আমাৰ স্বাস্থ্যটো ভাল হ'ব লাগিব আমি বেমাৰ আজাৰৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগিব আমাৰ যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নাথাকিব তেতিয়াহে আমাৰ মনটো ভাল থাকিব আমি ভালকৈ কামবিলাক কৰিব পাৰিম आओ आज हम सभी यह संकल्प लें कि जिस तरह हम रोज स्कूल जाते हैं उसी तरह हम रोज मैदान में खेलने भी जाया करेंगे আমি সকলোৱে মিলি আজি এটা সংকল্প লব লাগে প্ৰতিজ্ঞা যে আমি যেনেকৈ ডেইলি স্কুল যাওঁ ডেইলি আমি স্কুল যাওঁ হয়নে বিদ্যালয়লৈ যাওঁ তাতে গৈ পঢ়া শুনা কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি ডেইলি খেলা ধূলাও কৰিম खेल हमारी सेहत और मनोरंजन दोनों का ख्याल रखता है खेल क्या करता है हमारी सेहत हमारे स्वास्थ्य और मनोरंजन मन को आनंद मिले इन दोनों बातों का वह ख्याल रखता है इसीलिए हमें खेल को जीवन का अंग बना लेना चाहिए तो यही कारण है कि खेल को हमें अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए আমি যেনেকৈ ডেইলি স্কুল যাওঁ বিদ্যালয়লৈ যাওঁ আমি হেতু প্ৰতিজ্ঞা কৰিব লাগিব যে আমি ডেইলি খেলিবলৈ যাম আৰু আমি খেলক নিজৰ জীৱনৰ লগত মিলিত কৰিব লাগিব যেনেকৈ খেলে আমাক স্বাস্থ্যও দিয়ে আৰু মনোৰঞ্জনো দিয়ে তেতিয়া আমি খেল ধেমালি খেলা এটা প্ৰতিজ্ঞা ল'ব লাগিব तो बच्चों जैसा इस पाठ में तुमने देखा कि खेल हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है वह हमें शारीरिक और दिमागी दोनों तरह से सेहतमंद रखने के लिए बहुत जरूरी अंग बन गया है तो हमें भी इस बात का प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम हर रोज खेल खेलेंगे हर रोज सैर के लिए जाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी खेलकूद और स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करेंगे तो खेल हमें क्या क्या देती है हमें मनोरंजन भी देती है और स्वास्थ्य भी देती है और स्वस्थ रहने पर हम हर तरह का काम अच्छी तरह से कर पाएंगे इसलिए हमें यह सब लोगों को बताना भी चाहिए और खुद अपने जीवन में भी इस बात को उतारना चाहिए कि खेल को हम अपने जीवन का अंग बना लें संकल्प সংকল্প বা প্ৰতিজ্ঞা তো এই খেল ধেমালি চ্যাপ্টাৰটো পঢ়ি ভাল লাগিলে ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো তোমালোকে এই পাঠটো খুবেই ভাল পাইছা बच्चों खेल और सेहत के बारे में जागरूक होकर और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की तुम्हें जिम्मेदारी है तो आशा करती हूं यह पाठ तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी तो हम कुछ मूल्यांकन के प्रश्न देखते हैं और उसके बाद यह पाठ हमें और अच्छे से समझ आएगी मूल्यांकन 1 खेल हमारे अंदर क्या भर देता है खेले आमार ভিতৰত কি দিয়ে আমি কি অনুভৱ কৰো क उल्लास ख विवाद ग तनाव तो हमारा उत्तर है क उल्लास खेले आमाक आनंद दिए उल्लास माने आनंद 2 ज्यादा टीवी देखना हमारी सेहत के लिए कैसा होता है जब हम ज्यादा टीवी देखते हैं बहुत अधिक टीवी देखते हैं तो हमारी सेहत के लिए वह कैसा होता है क आरामदायक ख दुखदायक ग नुकसानदायक যেতিয়া আমি খুব বেছিকৈ টিভি চাওঁ বহি বহি টিভিয়ে চাই থাকো তেতিয়া আমাৰ বডিৰ কাৰণে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হেতু কি হয় क आरामदायक होता है ख दुखदायक या ग नुकसानदायक तो हमने पाठ में पढ़ा ग नुकसानदायक आमार क्षति करे नुकसानदायक माने क्षतिकारक तो आमार उत्तरटू हबो ग 3 निम्नलिखित खेलों में से बाहरी खेल कौन सा है কেটামান খেল আমি ঘৰৰ ভিতৰত খেলু কেটামান খেল আমি ঘৰৰ বাহিৰত খেলু হয়নে যেনেকৈ লুডো চেছ তাৰ পিছত ক্যাৰম বোৰ্ড হেবিলাক আমি ক্যাৰম খেলাবিলাক আমি ঘৰৰ ভিতৰত খেলু আৰু ফুটবল হকি ক্ৰিকেট এবিলাক আমি ঘৰৰ বাহিৰত খেলু তে এই কেটাক চাই আমি ক'ব লাগিব যে নিম্নলিখিত এই তলত দিয়া কেটাৰ ভিতৰত কোনটো কোনটো বাহিৰী খেল বাহিৰত খেলা
खेल। तो निम्नलिखित खेलों में से बाहरी खेल कौन सा है? क लूडो, ख शतरंज, ग हॉकी। আমি সবে জানো হকি আমি বাহিৰত খেলিব লগা খেল। তো এই প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক চাই আৰু পাঠটো পঢ়ি আশা কৰিছো তোমালোকে ভাল পাইছা আৰু মই এটো আশা ৰাখিছো যে তোমালোকে খেল ধেমালিৰ বিষয়ে আৰু অকমান গুৰুত্ব দিবা। ইয়াতে মই পাঠটো সামৰণি মাৰিছো। নমস্কাৰ।